इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बताए थे, आज हम लोग करेंगे 14.2 के कुछ सवालों को। पहला सवाल है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आकृति है ABC, एक त्रिभुज है। यहाँ पर XYZ त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में A कोण का मान दिया गया है 20 डिग्री, B का मान है 130 डिग्री और C का मान है x। तो इसी x का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसी चीज को यहां लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब यहां लिखेंगे, देखिए A कोण का मान है 20 डिग्री, B का मान है 130 डिग्री और C का है x बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो होगा 150 डिग्री जोड़ x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 150 डिग्री माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। तो यही इसका मान निकला कितना? x का मान निकला 30 डिग्री। अब देखिए दूसरे चित्र में क्या है कि XYZ त्रिभुज है, x का मान निकालना है। यहाँ पर z का मान है 60 डिग्री और यहाँ इस तरह का संकेत है। तो इसका मतलब है कि y का मान है 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी इस तरह का संकेत है उसका मान होता है 90 डिग्री। तो पहले जैसा ही लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x और इसके जगह लिखेंगे 90 डिग्री और जोड़ 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये जोड़ लेंगे, x जोड़ 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x का मान हो जाएगा 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटा लेंगे 30 डिग्री। तो इसलिए x का मान कितना निकला? 30 डिग्री है। और हर में क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। ये जो मान है x, 90 और 60 यहाँ लिख लिए और समीकरण जैसे बनाते हैं x बराबर हो जाएगा, ये 150 इधर जाएगा तो x का मान निकला 30 डिग्री। यहाँ भी x का मान कितना निकला? x का मान निकला 30 डिग्री। यहाँ दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाला में था सिर्फ x का मान ज्ञात करना, यहाँ पर है x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो इस चित्र में देखिए x यहाँ पर है और y यहाँ पर है। तो x यहाँ पर क्या है? बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण का मान क्या होता था? सामने के दोनों अंतः कोणों के जोड़ के बराबर। लेकिन यहाँ पर y नहीं मालूम है तो सबसे पहले y का मान निकालेंगे। y का मान कैसे निकालेंगे? तो पहले जैसा लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर है 50 डिग्री, यहाँ है 110 डिग्री और यहाँ है y बराबर 180 डिग्री। ये जोड़ेंगे तो 160 डिग्री, y 180 डिग्री। तो y का मान कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 180 डिग्री में से 160 डिग्री माइनस कर लेंगे 20 डिग्री। यहाँ पर y का मान निकला 20 डिग्री। x का मान क्या होगा? तो सामने के दोनों अंतः कोणों का योग। ये लिख देंगे कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है? बाह्य कोण बराबर सम्मुख दोनों अंतः कोणों का योग। तो ये हो जाएगा x बराबर 50 डिग्री और y का मान कितना निकला? 20 डिग्री। तो x का मान निकल गया 50 और 20 70 डिग्री। यहाँ दूसरे चित्र में x और y का मान निकालना है। चित्र में क्या है? PQR एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर PR रेखा बढ़ाया गया है
और क्यू आर रेखा बढ़ाया गया है। इसी दोनों रेखा से बना कोण है एक्स और यहाँ पर है वाई। एक्स का मान निकालना है तो देखिए एक्स के सामने यह कोण सम्मुख कोण होगा, तो अगर हम आर का मान निकाल लें तो एक्स का भी मान निकल जाएगा। और यहाँ वाई क्या है, तो इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है, तो वाई बराबर कितना होगा, इस दोनों कोण के जोड़ के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे आर कोण का मान निकालने के लिए कि त्रिभुज पी क्यू आर के सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री जोड़ 40 डिग्री जोड़ कोण आर बराबर 180 डिग्री। तो कोण आर बराबर होगा 180 डिग्री और ये दोनों घट जाएगा 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा आर बराबर 70 डिग्री। ये निकल गया किसका मान, इसका मान निकल गया 70 डिग्री। तो लिख देंगे कोण x बराबर 70 डिग्री। क्यों लिख देंगे इस तरह कि कोण r बराबर x सम्मुख कोण, इस तरह। y बराबर क्या होगा, लिख देंगे 70 डिग्री और जोड़ 40 डिग्री बराबर 110 डिग्री। ये y का मान निकला और ये निकला x का। देखिए तीसरा सवाल कि यदि त्रिभुज के कोण निम्न प्रकार से हैं तो क्या त्रिभुज बनना संभव है। ये प्रश्न है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो त्रिभुज कब बनता है, तो त्रिभुज तब बनता है जब तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं अगर जिसका 180 डिग्री होगा वो बनेगा और जिसका नहीं होगा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ है 40, 30 और 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 और 30 70 और 40, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए 120 और 80 200 डिग्री हो गया, यहाँ भी नहीं बनेगा। यहाँ देखिए 50 डिग्री 50 डिग्री और 50 डिग्री तीनों जोड़ेंगे तो कितना 150 डिग्री, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री 70 डिग्री और फिर 90 डिग्री, तो त्रिभुज में तो दो समकोण होता ही नहीं है, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो ये बनेगा। और नीचे देखिए 110 और 100 और 80, तो यह भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तो दो अधिक कोण है, तो यह भी नहीं बनेगा। तो हर में यही करना है, तीनों जोड़िए 180 डिग्री होगा तो बनेगा, 180 डिग्री से कम होगा तभी भी नहीं बनेगा और ज़्यादा होगा तभी भी नहीं बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्या त्रिभुज हो सकते हैं, कारण सहित लिखिए। तो इसको पढ़ना है, अगर नहीं है तभी भी कारण बताइए, अगर है तभी भी कारण बताइए। जैसे क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, तो नहीं होंगे, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। और क्यों नहीं होंगे, तो दो अधिक कोण होने पर तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, तीनों कोणों का जोड़ योग 180 डिग्री से अधिक होगा, यही कारण होगा। दूसरा में है क्या किसी त्रिभुज में एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकते हैं, नहीं होंगे, यहां भी लिख देंगे नहीं। कारण क्या होगा, दोनों जोड़ने पर कोणों का जोड़ कितना होगा, कोणों का जोड़ 180 डिग्री से अधिक होगा, ये कारण हुआ। दो ही कोण जोड़ने पर तो 180 से ज्यादा हो गया, तीसरा कोण जोड़ेंगे तो और ज्यादा होगा, होना कितना चाहिए, सिर्फ 180 डिग्री। तीसरा में देखिए किसी त्रिभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का जोड़ 180 हो सकता है, हाँ होगा। कैसे, तो यहाँ लिख देंगे हाँ, जैसे एक त्रिभुज है ऐसे, देखिए इसको बढ़ाए तो यह हुआ बाह्य कोण और यह हुआ अंतः कोण, तो इस दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि यह सरल रेखीय कोण है। ठीक इसी तरह अगर इसको बढ़ाएंगे
तो यहाँ भी ये दोनों का जोड़ 180, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इस दोनों का भी जोड़ 180, तो ये हाँ होगा और ये दोनों नहीं था। इसी तरह अन्य सवालों को भी पढ़ेंगे और कारण जो होगा नहीं होने पर भी बताएंगे और अगर बनेगा तभी भी कारण बताएंगे। देखिए 5वां सवाल है, किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 में हैं, तो उस त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में कोण नहीं है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? कोण का अनुपात दिया है, 1:2:3। तो अगर पहला कोण x होगा तो दूसरा कोण 2x होगा, तीसरा कोण 3x होगा, यही अनुपात का मतलब है। तो यहां लिख देंगे कि मान लिया कोण कितना है, x, 2x और 3x, ये मान लिए। अब इस तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां लिख देंगे x, 2x, 3x बराबर 180 डिग्री। इधर जोड़ेंगे तो 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 6 30 डिग्री। यहाँ पर x का मान निकल गया 30 डिग्री। तो तीनों कोण का मान क्या होगा, तो कोण है x, 2x और 3x, तो यहाँ लिख देंगे तीनों कोण इस तरह, x मतलब 30 डिग्री, 2x मतलब 2 गुना 30 डिग्री और 3x माने 3 गुना 30 डिग्री। तो यही कोण होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:2:3 है तो कोण होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो किसी दूसरे सवाल में भी जो अनुपात रहेगा उसमें कुछ मान लेंगे, x y कुछ लिखकर, और तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। उसके बाद जो मानेंगे, जैसे हम यहाँ x माने तो x का मान निकालेंगे और जो अनुपात दिया रहेगा उससे गुना करके कोण का मान लिख देंगे। देखिए अगला सवाल कि एक त्रिभुज के बाह्य कोण 135 डिग्री है, तो उसके अंतः अभिमुख कोणों का अनुपात 1:2 हो, तो अंतः कोण बताइए। यहाँ त्रिभुज के बारे में बता रहा है लेकिन सिर्फ बाह्य कोण के बारे में। तो बाह्य कोण कितना है 135, जैसे मैं ये त्रिभुज है तो ये अगर बाह्य कोण 135 है तो ये दोनों अंतः कोणों का अनुपात है 1:2। इसका अर्थ अगर ये x है तो ये कितना होगा 2x, और हम जानते हैं कि बाह्य कोण बराबर क्या होगा इस दोनों कोणों का जोड़। तो ये लिख देंगे x जोड़ 2x बराबर 135 डिग्री, यहाँ होगा 3x बराबर 135 डिग्री, x बराबर 135 डिग्री बटा 3, ये हो जाएगा x बराबर 45 डिग्री। तो अंतः कोण कैसा होगा 1:2, तो लिख देंगे अंतः कोण x का हो गया 45 डिग्री और 2x कितना होगा 45 गुना 2 90 डिग्री। तो यही दोनों कोण होंगे 45 डिग्री और 90 डिग्री। बाह्य कोण बराबर होता है दोनों अंतः अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर, तो उसी से इसका मान हम निकाले। चित्र में देखिए ये x है तो ये 2x है, इसी का जोड़ है 135, तो हम x का मान निकाल लिए। अनुपात है 1:2, तो पहला कोण हुआ x और दूसरा 2x, यानी 45 गुना 2 90 डिग्री। देखिए अगला सवाल कि यदि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 4:2 में हो तो सभी न्यून कोणों को ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होगा 2। जैसे देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज है इस तरह का, तो ये हो गया समकोण और यह हो गया न्यून कोण। तो इसी का अनुपात दिया है 4:2, तो इसको अगर हम मान लें 4x तो ये कितना होगा 2x। अब इसका मान निकालना है, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो इस दोनों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का मान कितना होगा जोड़ने पर 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कि 4x जोड़ 2x बराबर 90 डिग्री।
6x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर कितना 90 डिग्री बटा 6, ये 15 डिग्री। तो x का मान निकल गया 15 डिग्री। तो अब 2x कितना होगा 30 डिग्री, अब 4x होगा 4 से गुना कर देंगे तो न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण होगा 2 गुना 15 और यहाँ 4 गुना 15, तो ये आएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यही न्यून कोण का मान निकला 30 और 60 डिग्री। देखिए ये अंतिम सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री है, अन्य दो कोण बराबर हैं, तो शेष कोणों का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज में दो कोण समान है और तीसरा कोण 100 डिग्री है। इस तरह का त्रिभुज है, देखिए इस तरह का, ये है 100 डिग्री और ये दोनों कोण समान है। तो मान लीजिए कि ये x है और ये भी x है, तो तीनों कोण का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 100 डिग्री जोड़ x बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2x और ये 100 इधर आएगा तो घट जाएगा, 2x बराबर होगा 80 डिग्री, x बराबर होगा 80 डिग्री बटा 2 40 डिग्री। तो शेष दो कोण कितना होगा, यह भी होगा 40 डिग्री और यह भी होगा 40 डिग्री। तो इस तरह हम लोग त्रिभुज के गुणों के आधार पर सवाल को बनाए। आप इस सवाल को फिर से बनाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले दिन बताएंगे 14.3 के सवाल को। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।